बल तो जरा, तो उससे बल मिलता। अब काकी ने बाल बांध लिया और बाल बांध के कहे चल जल्दी कन्हैया, चल उठ तो जरा, तेरी मैया के पास चल, चल तो जरा। अब इतने में कन्हैया कहे काकी मैया के पास मत ले जा, तुझे मेरी सौगंध है, काकी मैया के पास मत ले जा। काकी तो मानने को तैयार नहीं, ले गई हाथ पकड़ के बाहर, ऊपर से दरवाजे में लगा दी कुंडी, ताला लगाया और लगा के सीधे बाहर लेकर गई। इतनी देर में कन्हैया जमीन पे सो गया, उठे ही नहीं, उठ तेरी मैया के पास चल। नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मचल गया, नीचे सो गया, जमीन पर पड़ गया, नहीं जाऊं, नहीं जाऊं। काकी भी वहीं बैठ गई। अब काकी वहां बैठी और बैठते से कन्हैया उठ के बैठा और बैठते से बोला काकी, ओ काकी, तेरे सिर की सौगंध कभी मक्खन की चोरी नहीं करूंगा। इतने में काकी बोली, तू मेरी सौगंध खा रहा है, तेरी मैया की सौगंध क्यों नहीं खाता? कन्हैया बोले, काकी मेरी एक ही मैया है। इतने में काकी बोली, मैं दो चार हूं। थोड़ी देर बाद कन्हैया ने काकी के दोनों कान पकड़ लिए, खुद के कान पकड़ने की जगह काकी के पकड़कर बोला, काकी तेरे कान पकड़ के क्षमा मांगता हूं, कभी चोरी नहीं करूंगा। काकी बोली, पहले तो मेरे कान छोड़, क्षमा मांगने के लिए खुद के कान पकड़ते हैं और तू मेरे पकड़ रहा है। काकी ने नहीं सुना, हाथ पकड़ा लेके चली। चलते 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 आगे में और सामने चलते हुए चौराहे पर मार्ग से जैसे ही जा रही थी, इतनी देर में इसका जो ससुर वहां बैठा हुआ था, उस ससुर ने बहू को देख लिया। बहू को देखा, उसके पास में आ गया। आते से बोला, बहू कहां जा रही है? कहीं नहीं, इस कन्हैया को लेकर जा रही हूं, इसकी मैया को दिखाने के लिए। अब ससुर इधर, बहू का मुंह इधर, इतना घूंघट कर लिया, इतना घूंघट। अब पहले का नियम था, ससुर और सास के सामने बहू अपना मुख नहीं खोलती थी। अब आज का जमाना तो बड़ा विचित्र हो गया, क्या बोलूं इसका। पहले इतना घूंघट, तुम बहेड़िया परिवार में देखना उनकी दादी जी को, अभी भी बैठी है तो इतना ही डाल के बैठी, तुम देखो जरा। आप देखोगे तो माताओं को देखिए, उनके बहेड़िया परिवार की इतना घूंघट तो आज भी लेकर बैठी हुई है। अब पहले का जमाना था, इतना पल्लू लेकर बैठते थे। पहले का जमाने में इतना चलता था, फिर धीरे धीरे इतना आया, फिर इतना, फिर इतना, फिर अब तो देखते रह जाओगे, मिल रहा। अब वो इतना पल्लू इतना हो गया। अब तो बहुएं भी 2 बार इतना पल्लू करती हैं, जब शादी कर कर आती हैं तब इतना पल्लू करती हैं, क्योंकि मुंह दिखाई होती है तो सोने की रकम मिलती है। और बहुएं दूसरी बार इतना पल्लू जब करती है कि जब घर में कोई बुढ़ा बुढ़ी डोकरा डोकरी मरता है, कोई बुजुर्ग मरता है, तब इतना पल्लू करती है, क्योंकि आंख में आंसू तो एक भी नहीं आते, बस घूंघट रख के डिजाइन में चिल्लाती रहती है, आंख में आंसू तो आता नहीं। अब इधर ससुर खड़ा, इधर बहू ने मुख कर लिया, कन्हैया का हाथ पकड़िए और हाथ पकड़ कर लेकर जा रही, इसकी मैया को दिखाने जा रहे हैं। इतने में कन्हैया ने कहा, मैया काकी बहुत प्यास लग रही है, पानी पियान दे। ससुर ने कहा, बेटा छोटा सा बच्चा है, पानी पियान दे। जो कन्हैया का हाथ छोड़ा पानी पीने के लिए ससुर के कहने पर, जल्दी आ। कन्हैया जैसे ही आया, उसने कहा, काकी चल। काकी बोली, हाथ पकड़ा, इन्हें लवना ससुरा जी का पकड़ा दो, ले। अब ससुर का हाथ पकड़कर काकी जो चली, और ससुर को काटे खून नहीं, भरे चौराहे पर, भरे चौपाल पर बहू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। गुस्से में लाल हो गया ससुर, बोला कुछ नहीं। किसी किसी को 2 तरह का गुस्सा आता है। एक गुस्से में व्यक्ति बड़बड़ करके बोल देता, गाली दे देता, अपशब्द कर देता, कुछ भी कह देता। दूसरे गुस्से में व्यक्ति कुछ कहता नहीं, अंदर ही अंदर बस घुड़राता रहता। ससुरे को वही गुस्सा आया था और कन्हैया ने कह दिया, चल काकी, और ये बुढ़े का हाथ पकड़कर चली। और चलते से बोली, क्यों रे तेरा हाथ इतना जाड़ा कैसे हो गया? इतने में कन्हैया बोला, पानी पिया ना इसलिए जाड़ा हो गया, और लेके चली। और जैसे ही यशोदा जी के यहाँ दरवाजे पर पहुंची, ससुर तो गुस्से में लाल था, कन्हैया अंदर पहुंच गया खिड़की में से। इसने दरवाजा बजाया, यशोदा, ओ यशोदा, यशोदा, ओ यशोदा। यशोदा जी निकल कर आई। जो ससुर जी को देखा तो यशोदा जी ने मैं पल्लू कर लिया कि घर का गांव का बुजुर्ग है। यशोदा जी ने पल्लू करा और गांव के बुजुर्ग को देखकर जैसे ही पल्लू करा तो यशोदा जी ने पूछा, क्या बात है गोपी? गोपी बोली, देख मैं तेरे कन्हैया को पकड़ कर लाई हूं, दे 2-4 धड़के। इतने में ससुर जी ने सोचा, बताओ मेरी बहू मुझे कुटवा रही, रुक जा,
इतने में यशोदा जी ने पल्लू लेकर कहारी, अरे पलट के तो देख ले कौन को पकड़ के लाई है। इतने में सखी बोली, तू मारे कि मैं मारूं? ससुर ने कहा, मेरी बहू मुझे मारेगी, आज देखो ही सरी। ससुर खड़ा, और इतने में यशोदा जी बोली, पीछे पलट तो सरी। जो यशोदा जी ने कहा और सखी ने पलट कर देखा तो ससुर को देखकर रो पड़ी, पिताजी तुम कहां से आ गए? इतने में मैं तो कन्हैया को पकड़ कर लाई थी। ससुर जी ने कहा, तू घरे तो चल, तुझे बच्चे में और बुढ़े में अंतर नहीं टिपे, तू घरे आ, घर आ। इतने में कन्हैया अंदर से आंख मलता मलता आया, मैया क्या हो गया? इतने में यशोदा जी बोली, ये गोपी तो पागल हो गई। यशोदा जी अंदर गई, कन्हैया बाहर निकल के ठोड़ी पे हाथ रखकर बोला, कैसी है? जो कन्हैया ने कहा, इतने में तो गोपी बोली, तू रुक जा रही, एक बार अब की बार पकड़ाई में आ गया ना, पुदीना की चटनी नहीं बनाए, ऐसी तेरी चटनी नहीं बनाई तो मेरा नाम गोपी नहीं। इतने में कन्हैया बोला, पहले घरे जा, घरे तेरा खसम तेरी ऐसी चटनी बनाएगा, तेरा पति तेरी चटनी बनाएगा, तू जा। और ये गोपी घर गई। ससुर जी रात को बैठे हुए थे, गोपी ने कहा उनसे मत कहना। ससुर जी ने कहा जाओ अपने कमरे में। रात को ससुर जग रहा, पति आ गया इसका। पति ने पूछा, पिताजी आज आपको नींद नहीं आ रही? बाबूजी, दाई जी आज आपको नींद नहीं आ रही? भाऊ आप आज नींद नहीं आ रही? इतने में ससुर जी ने कहा, जिस घर में ऐसी बहू हो कौन ससुरे को नींद आएगी, बता तू क्या हुआ? रास्ते में से मेरा हाथ पकड़ कर यशोदा जी क्या ले गई और क्या क्या मारो, और क्या क्या मैं कन्हैया को पकड़ के लाई थी। इतने बुढ़े में इसको कन्हैया दिख रहा है। बेटे ने तुरंत अपने पिताजी से कहा, पिताजी ये देखो। पिताजी बोले, बेटा ये क्या हो गया? पिताजी रात को पानी पीने उठा था, इसने डंडा उठा के मेरे को जो दिया धर के। मैंने पूछा किसको मार रही? तो क्या कन्हैया को मार रही? बता, इसको पति में कन्हैया दिखे, पिताजी इसको ससुर में कन्हैया दिखे, इसको हो क्या? ससुर ने कहा, बेटा मुझे लग रहा है इसको कोई हवा मवा लग गई, अब वो निकलेगी कैसे? तो उन्होंने कहा, एक काम करो, वृंदावन जाते हैं तो वहां पर एक बाबा बैठा है काली कामल ओढ़ के, उसको लेकर आ जा। इतने में कन्हैया जी के पास में मनसुखा ने जाकर कह दिया, वो गोपी का पति जा रहा है बाबा जी को लेने। कन्हैया ने माखन की मटकी उठाई, बाबा जी को दे दी, बाबा की काली कामल ओढ़कर कन्हैया बैठ गया। इतने में इसका पति आकर बोला, बाबा मेरी पत्नी को कोई हवा धर गई, बाबा उसको सही कर दो बाबा। बाबा ने कहा चलो, आगे आगे इसका पति, पीछे पीछे बाबा, काली कमल ओढ़कर कन्हैया गए। और जो पहुंचे, इतने में कन्हैया ने कह दिया, ससुर भी दूर रहो, पति भी दूर रहो, पहले मुझे देख के आन दो कि कौन को हवा लगी है। कि वो बैठी है, दरवाजे पे बैठी थी। कन्हैया काली कमल ओढ़कर जो गए और ओढ़कर जाकर कम्बल हटाकर बोले, काकी कैसी? काकी बोली, कन्हैया आ गया। अब जैसे ही बोली कन्हैया आ गया, इतने में तो ससुर और पति दोनों चिल्ला के बोले, बस बाबा हवा ये लगी है। हर एक में कन्हैया दिखता है, अब बताओ तुम में भी कन्हैया दिख रहा है, बाबा इसको कन्हैया दिखना बंद हो जाए, ऐसी कृपा कर दो। इतने में भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, इसको दरवाजा लगाने का बहुत शौक है, इसको अंदर खटिया से बांध दो। कमरे में खटिया से बांधा, 5 किलो मिर्ची लाओ, एक तगाड़ी कंडा जला के लाओ, लकड़ी जला के अंदर रखो, 5 किलो मिर्ची झोंक के दरवाजा लगा के बाहर बैठ गया। थोड़ी देर बाद अंदर गया, सबसे कह दिया अंदर मत आना। अंदर जाके पूछे, काकी कैसी? काकी क्या थी? तो रुक तो सही। पति आकर बोले, बाबा थोड़ा ठीक है। कन्हैया ने काकी से पूछा, अब चुगली करेगी? मेरी मैया के पास जाके कुछ बोलेगी? इतने में ससुर ने कहा, बाबा इससे पूछो कहीं कन्हैया तो नहीं दिख रहा है। इतने में खड़े हो जाओ। कन्हैया ने पूछा, ये कौन है? महाराज ससुरा जी। ये कौन है? महारा पति देवता। मैं कौन हूं? कन्हैया। इतने में ससुर ने कहा, बाबा 2 भूतनी तो निकल गई, एक बच्ची है, 5 किलो और झोंक दो तुम तो।
और झोंको 5 किलो, और उन्हें ली ने 5 किलो मिर्ची और झोंक दी। ले अब की बार कन्हैया ने पूछा, ये कौन? महारा ससुरा। ये कौन? महारा पति देवता। आज जो बोले, ये मैं कौन? बाबा। बाबा। तुम्हें कहीं कन्हैया दिख रहा? बिल्कुल नहीं दिख रहा, बिल्कुल। कोई न जाने। हृदय चित्त से कथा कर रही है। भगवान को पाने का एक तरीका, गोपियों के रोम रोम में श्याम है, हनुमान जी के रोम रोम में राम है, और जल चढ़ाने वाले के रोम रोम में महादेव है। उसकी भक्ति का बल बड़ा होना चाहिए, और जब भक्ति का बल बड़ा होता है तब भगवान को प्राप्त करने का तरीका बदल जाता है। गोपियों को भगवान के प्राप्त करने का तरीका बदलना पड़ा। हनुमान जी महाराज पहली बार राम जी से मिले थे, उन्होंने भगवान को प्राप्त करने का तरीका बदल लिया। संत ब्राह्मण का रूप रखकर राम जी के पास जाकर परीक्षा ले लेते, तरीका बदला। भगवान को पाने का भी तरीका बदल लिया। भगवत पद की प्राप्ति का तरीका बदला। बस शिव कथा यही कर रही है। आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से जब भगवान की शरणागति ग्रहण करते हो तब भगवान आपको पकड़ लेता है। गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, और भक्त के पीछे मेरा महादेव चलता है। वो पीछे पीछे चल रहा है। भक्त के पीछे भगवान चल रहा है। और जब भक्त के पीछे जब भगवान चलता है तो वह अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकता। अपने भक्त को कभी वो दुखी नहीं देख सकता। आप सबसे एक निवेदन, तारकासुर से थोड़ा सा सीखना है हमको कि तारकासुर असुर होकर, राक्षस होकर भी भगवान शंकर की भक्ति को नहीं छोड़ा था। जीवन में तकलीफें आती हैं, कष्ट आता है, रोग आता है, बीमारी आती है, तकलीफ आती है। कभी ये विचार मत करना कि भगवान ने मेरा साथ छोड़ दिया। कई लोग कहते हैं कि कोई मर गया तो लोग भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान को भजना छोड़ देते हैं, पूजन छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, लोग कहते हैं क्या भगवान की दृष्टि हमारी ओर नहीं है? लोग कहते हैं क्या भगवान हमको नहीं देखता? इतना दुनिया भर का दुख हमको मिला है, दुनिया भर का कष्ट हमको मिला। ऐसा नहीं है, भगवान देखता है, पर भगवान कहता है कि जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट है वो हमारे कर्म के अनुसार है, और उस कर्म का भोग हमको भोगना ही पड़ता है। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताए। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। पुजारी पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार।
पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। बंद कोठरी में है बेटा, बंद कोठरी में है बेटा, बंद कोठरी में है बेटा, बंद कोठरी में है बेटा। बाबा महाकाल सरकार, पुजारी 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 खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। भाव से दोनों हाथों से ताली से बजते हुए जय हो। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, आनंद पता पत्ता हर्ष रहा है, पत्ता पत्ता हर्ष रहा है। पी पी कह कोई तरस रहा है, पी पी कह कोई तरस रहा है। बंद कामतरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, ओ बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा। बाबा महाकाल सरकार, पुजारी जय हो, पुजारी जय हो। पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, ओ बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा। बाबा महाकाल सरकार, पुजारी 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 खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। हरि बोल।
मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण, यह जीवन भी तेरे अर्पण। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, ओ बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा। बाबा महाकाल सरकार पुजारी, पुजारी पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, ओ बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा। बाबा महाकाल सरकार पुजारी, पुजारी पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार, पुजारी खोल जरा पट द्वार। पुजारी खोल जरा पट द्वार। ओहो बोले शंभो तेरी आस लगा बैठे हैं, तेरी आस लगा बैठे हैं, तेरी आस लगा बैठी हूँ, तेरी आस लगा बैठी हूँ, अपना आप मिटा बैठी हूँ, अपना आप मिटा बैठी हूँ, ओ अपना आप मिटा बैठी हूँ, अपना आप मिटा बैठी हूँ। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, ओ बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा। बाबा महाकाल सरकार पुजारी, पुजारी पुजारी खोल जरा पट द्वार, 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 पुजारी खोल जरा पट द्वार। पुजारी खोल जरा पट द्वार। बंद कोठरी में है बैठा, बंद कोठरी में है बैठा, ओ बंद कोठरी
बाबा महाकाल सरकार पुजारी 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 खोल जरा पट द्वार 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 हार हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। भगवान शिव से अपने हृदय की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहें। महाराज आज अनंग त्रयोदशी सोम प्रदोष भाव के साथ में देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें और अपने हृदय की बात बाबा देवाधिदेव महादेव से कहें। बड़े भाग्यशाली हैं आप सब, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हैं, और जितने लोग बड़ोदरा के इस पावन पंडालों में बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं, बड़े भाग्यशाली हैं आप जो आज अनंग त्रयोदशी के दिन सोम प्रदोष के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन कथा में भगवान शिव से अपने दिल की बात कहने का सौभाग्य मिला है। सब जितने लोग टीवी के सामने, जितने लोग मोबाइल के सामने सुन रहे हैं, दिल से कहें बाबा से प्रार्थना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा ओ भोला सब दुख काटो। शिव कृपा भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन कथा करे। तारकासुर भगवान शिव की भक्ति करने में बैठ गए, शिवाराधना में बैठ गए। अब देखिए, शंकर भगवान के भजन को करने के बाद भी तारकासुर ने कुछ नहीं माना। प्रसाद का एक मतलब अच्छे से समझिए जरा। प्रसाद का एक मतलब होता है अपने आप मिल जाना। प्रसाद मांगा नहीं जाता, प्रसाद जो देता है वो हाथ बढ़ाकर देता है। और बहुत ध्यान दीजिएगा जरा थोड़ा सा। एक वो एग्जाम में किसी विषय में बच्चे को 5 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर ज्यादा मिलते हैं किसी और जब उस बच्चे को 2-4 नंबर, 5 नंबर ज्यादा मिलते हैं तो उसको अंग्रेजी में ग्रेस बोलते हैं, इतना नंबर ज्यादा मिला।
मतलब वो उसने मांगा नहीं है। एग्जाम देते समय उसने ये नहीं लिखा था कि मुझे इस नंबर में इस सब्जेक्ट में इतना ग्रेस देना, इतना ज्यादा देना, ये उसने बोला नहीं। प्रसाद को अंग्रेजी में ग्रेस भी कहते हैं, मतलब मांगा नहीं जाए और मिल। तारकासुर ने कुछ नहीं मांगा देवाधिदेव महादेव से, फिर भी तारकासुर को सब मिल गया। तारकासुर का एक सुंदर महल था, सुंदर नगर था, सुंदर खूब बंगला ने राजसी ठाट तारकासुर का था। उसने मांगा कुछ नहीं, उसको ग्रेस में मिल गए। शिव प्रसाद होता ही ऐसा। शंकर भगवान को जल चढ़ाओ, बेलपत्री चढ़ाओ, तुम कुछ भी मत मांगो तो भी शंकर भगवान अपने मंदिर से जाने वाले को, अपने देवालय से, अपने शिवालय से जाने वाले को ग्रेस मतलब कुछ ना कुछ देकर भेज ही देते हैं, भले वो मांगे ना मांगे। हाथ फैलाए ना फैलाए, कुछ ले ना ले, वो हाथ बड़ा कर देता है। वो मेरा देव अधिदेव महादेव है जो दे रहा है, उससे मांगा नहीं जाता, वो दे देता है। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। आप शिव के मंदिर जाएं, आप शंकर भगवान की चौखट पर जाएं, आप शिव के द्वार जाएं, मांगने की जरूरत नहीं है आपको, वो दे देगा। आपके हृदय में क्या है वो जानता है। अभी इंदौर की कथा किस किसने सुनी थी टीवी पर? हाथ उठाओ जरा, जिसने सुनी। सबने सुनी है? धरो धरो वापिस धरो, ठीक है। इंदौर की कथा में एक बात कही थी कि ब्रह्मा जी के सामने ब्रह्माणी ने, ब्रह्मा जी के सामने सरस्वती ने, ब्रह्मा जी के सामने वीणा देवी ने अहंकार के शब्द कह दिए थे कि मुझ में इतना स्वर है, मुझ में इतना ज्ञान है। तब ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि तुम्हें शंकर भगवान के पास जाना पड़ेगा। तुम रुका जी के पास गई, तुम रुका जी ने उनको ज्ञान नहीं दिया, तब जाकर शिव जी ने उनको शास्त्रीय संगीत का सुर प्रदान किया। जब सरस्वती माता को स्वर दे दिया गया, जब सरस्वती माता को भगवान शंकर ने, नटराज ने सब कुछ दे दिया, तब माता सरस्वती ने नटराज से कहा, भोलेनाथ जी से कहा, मेरे लिए भी तो कोई आज्ञा करो, आपने मुझे इतना दिया है तो मैं गुरु दीक्षा में आपको क्या, मैं आपको क्या प्रदान करूं?